हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में स्ट्रिंग टू लॉन्ग कन्वर्जन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझाने के लिए हम आपको एक प्रोग्राम बनाकर समझाएंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। स्ट्रिंग टू लॉन्ग कन्वर्जन में अगर कोई लॉन्ग वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में दी हुई हो और उसे आप लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये प्रोसेस स्ट्रिंग टू लॉन्ग कन्वर्जन कहलाता है। स्ट्रिंग टू लॉन्ग कन्वर्जन के लिए जावा के पास पार्स लॉन्ग नेम का मेथड अवेलेबल है, जो कि लॉन्ग नेम की क्लास के इनसाइड होता है। ये मेथड स्टैटिक होता है, आप इसे क्लास नेम से कॉल कर सकते हो। अब एक एग्जाम्पल बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू लिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 और इसे हम लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जावा के LNG पैकेज के इनसाइड जो लॉन्ग नेम का क्लास है उसका यूज करेंगे और इस क्लास से हम कॉल करेंगे पार्स लॉन्ग नेम की मेथड को और आर्ग्यूमेंट में हम इस एक्स नेम के वेरिएबल को पास कर देंगे, जिसके इनसाइड ये स्ट्रिंग वैल्यू है जिसे हम यहाँ पर लॉन्ग वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पार्स लॉन्ग मेथड जो है वो इस वैल्यू को लॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं y, जिसका टाइप हम रखेंगे लॉन्ग और इस वेरिएबल के इनसाइड उस वैल्यू को हम असाइन कर लेंगे। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि अब ये जो वैल्यू है ये लॉन्ग में कन्वर्ट हो चुकी है, तो हम यहाँ पर इसमें कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ system.out.println स्टेटमेंट और यहाँ पर मैं इसके इनसाइड 1 ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं y के इनसाइड ये जो वैल्यू है अब लॉन्ग में कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसके साथ हम कोई एडिशन कर सकते हैं। मैं रन करके चेक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर 8 था वहाँ पर अब क्या हो चुका है, 9 हो चुका है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर x रखता हूँ तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो यहाँ पर अब एडिशन ना होते हुए कॉन्केटेनेशन होगा और 8 के बाद ये 1 कॉन्केट हो जाएगा। मैं रन करके आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 के बाद यहाँ पर 1 कॉन्केट हो चुका है। तो इस वजह से हम यहाँ पर स्ट्रिंग टू लॉन्ग कन्वर्जन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने स्ट्रिंग टू लॉन्ग कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।